मालती के पिता का औकात सामने आ गया। समझ में आ गया क्या है मेरी औकात। नहीं हुआ निरहू का शादी, 24 मई को होना था। लड़की निकल गई किसी और मर्द के साथ। पूरा परिवार चक्कर में फंस चुका है, उलझ चुका है मालती का पूरा परिवार। मालती के पिता किसको किसको बचाएंगे? विष्णु को सजा दिलाएंगे, मालती को न्याय दिलाएंगे, या अपने पूरे परिवार को बचाएंगे? कर क्या सकते हैं एक बूढ़े इंसान? तो आइए गाइस सच जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे गाइस। जैसे कि सबको पता है कि 24 मई को निरहू की शादी होनी थी, जो कि नहीं हुआ। कल था 24 मई और सारे दिन लोग इंतजार करते रह गए कि निरहू के शादी का अब वीडियो आएगा। ऐसा कोई वीडियो ही नहीं आया। जब शादी ही नहीं हुआ तो वीडियो कहां से आएगा? गाइस सुनने में आया है कि जो लड़की को लेकर निरहू भागे थे और निरहू अपनी बीवी बनाने वाले थे, वो लड़की किसी और मर्द के साथ भाग गई और निरहू को छोड़ दी। गाइस यही है इन लोगों का औकात। तो देख लिए ना चाचा जी अपनी औकात, क्या है आपकी औकात। आज वो लड़की निरहू के मुंह पे थूक कर चली गई है, कल का पूरा परिवार आपके मुंह पे थूकेगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। आप एक अधर्म की रास्ता चुने हो, धर्म का रास्ता नहीं चुने हो। जो कि आज आपके बच्चे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल को आपके बच्चे सब बोलेंगे। यहाँ तक कि जो आपका पोता है युवराज, वो भी आपके मुंह पे थूकेगा कि नाना आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा? जो आपके अंदर की अकड़े हैं, गर्मी है, घमंड है, ये आपको समझने नहीं दे रहा है कि हम कहाँ से गलत कर रहे हैं। अभी तो यही दिख रहा है आपको कि हम जो कर रहे हैं सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि हमने गलत क्या किया है, और फिर पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। जब अरे आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को शायद ध्यान देते। जो आज आपका परिवार बिखर रहा है, एक दूसरे से लोग उलझ रहे हैं, उलझ चुके हैं। आपको खूब पता होगा कि आपका परिवार इस समय उलझ चुका है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? कहते हैं ना, खूंटा के बल पे बछड़ू नाचते हैं। जब आप इतने समझदार हो, आप गार्जियन हो सबके, जब आप ही अच्छे से रहते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं रहते? आपको तो अपने बच्चे को सबको डांट बोल कर लाइन पे लाना चाहिए, तो आप क्यों नहीं लाते हैं? आपके बच्चे क्यों गलत करते हैं? तो आप खुद ही गलत हैं, तो आपके बच्चे तो गलत करेंगे ही। विष्णु को सजा दिला रहे हैं आप बेवजह का, जबकि आपको अच्छे से पता है कि विष्णु निर्दोष है, मेरी बेटी गुनाह की थी, अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी आप विष्णु को सजा दिला रहे हो। और ये नहीं दिखाई दे रहा है कि युवराज कितने दिक्कत से जिंदगी जी रहा है, कितनी परेशानियों से युवराज जी रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा। आज युवराज का ही वजह है जो कि आपके परिवार में खरमंडल मचा है, युवराज के वजह से। क्योंकि युवराज आप लोगों का जो है ना, खेती हो गया है, हिस्सा बटिया हो गया, पैसा हो गया है, इनकम हो गया है। जो नहीं पाएगा वो तो लड़ेगा। तो युवराज को कोई नहीं पा रहा, नहीं जाने दे रही है उसकी मौसी, तो सब लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। ये आपको दिख रहा है? कहीं से नहीं दिख रहा है। तो अब धीरे धीरे देखना शुरू हो गया। अभी 1.5 साल तो हुआ है विष्णु को जेल गए हुए। अभी देखना धीरे धीरे क्या होता है। अभी तो लड़की थूक के निकली है निरहू के मुंह पे। तो शादी कब कर रहे हैं निरहू का? अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी ना, तो जरूर बताइएगा चाचा जी कि निरहू की शादी आप कब तक कर रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, और कर दीजिए, जल्दी से करिए, नहीं तो किसी और की लड़की को लेके भागेगा ना, तो हो सकता है अगर उसके पिता कर दिए कंप्लेन थाने में ना, तो सारे के सारे लोग बंध जाओगे, जेल जाने के लिए तैयार रहना। इसलिए निरहू की शादी बहुत जल्दी से कर दो चाचा जी, ठीक है? और बोलते हो चाचा जी कि हम बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, यही है आपका ज्ञान कि एक निर्दोष को सजा दिला रहे हो, यही है ज्ञान। कहाँ का ज्ञान है? कहाँ का ज्ञान है? इसी ज्ञान से उस लड़की को लेकर आते ना, जो लड़की भाग गई है। शांति के चैनल से एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में शांति खुद बोली है कि निरहू मेहरुआ भाग गया है, एक शादी करावे का है। अब गाइस इसमें कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जानते हैं। शांति बोली है तो हम वही जानते हैं। अगर निरहू की बीवी नहीं भगी है तो इसका मतलब शांति झूठ बोलती है। तो शांति ही झूठ नहीं बोलती है गाइस, पूरा परिवार झूठ बोलता है शांति का।
पूरा का पूरा परिवार एक से बढ़ के एक झूठे हैं। झूठा परिवार ही है, इस परिवार का नाम ही रखना पड़ेगा झूठे परिवार। चौहान परिवार नहीं, झूठे परिवार। तो अभी टाइम है चाचा जी, संभल जाइए, नहीं तो जब चिड़िया चुन जाएगी खेत ना तो पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। अभी समय है, समय से पहले समझ जाइए और विष्णु को जेल से बाहर लाइए, युवराज के लिए लेकर आइए। नहीं तो एक दिन खड़ा हो जाएगा युवराज ना, तो आपसे सवाल पूछेगा कि नाना जी जब आपकी बेटी ही गलत थी तो आपने मेरे पिता को क्यों फंसाया। जवाब नहीं बचेगा आपके पास। और एक दिन ऐसा आएगा चाचा जी जिस दिन युवराज आपसे सवाल करेगा, ठीक है। हम समझ नहीं पा रहे हैं चाचा जी, ये इतना अधर्म से रास्ते से इतना पाप की कमाई बटोर कर आप किसके लिए रखेंगे? किसके लिए रख रहे हैं आप? अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, किसके लिए? ये जो पाप की कमाई आपका बेटा खाएगा, आपका पोता खाएगा, क्या उससे आगे बढ़ पाएंगे वो लोग? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। एक समय आएगा ना जब पानी दूसरे के हाथ से लोग मांग के पीते हैं, खुद अपने शरीर में जांगन नहीं रह जाते हैं, उस समय आपको बहुत दिक्कत होगा चाचा जी, बहुत दिक्कत होगा। सबके पिता एक हैं, आप अपने बच्चे के पिता अलग हैं, लेकिन सबके पिता एक ही हैं भगवान जी। जब वो दंड देना शुरू कर देंगे ना तो कहाँ छूट जाएगी चाचा जी। तो समझ जाइए, विष्णु को जेल से बाहर लाइए, ठीक है। हमारी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो हमारी वीडियो देखकर थोड़ा अपने भेजे में रखिएगा और सोचिएगा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। विष्णु इतना गलत नहीं किया है जितना आप गलत कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा करके कि दहेज मांग रहा था, जबकि अच्छे से पता है कि झूठ है, सब कुछ झूठ है। उसके बावजूद देखिए, लेकिन मान गए भाई, मान गए। बहुत अजीब परिवार है आपका, बहुत अजीब। खुद के मेहनत पे नहीं टिकना चाहते हैं ये लोग, खुद के मेहनत पे नहीं, केवल एक दूसरे का पैसा देखकर इससे जलन, नफरत यही लोग करते थे मालती के साथ। मालती, सच बताएं, अगर मालती बिगड़ी है तो केवल अपने मायके वालों की वजह से, और वरना नहीं बिगड़ती। मायके वाले इतना भर देते थे, उनके बहने इतना भर देते थे, सबके भरे के वजह से मालती झगड़ा करती थी विष्णु से, क्योंकि सबको पता था कि मालती बहुत पैसा कमाती है और पैसा रखता है विष्णु। मालती रखती तो ये लोग ले लेते आराम से, विष्णु के रखने की वजह से ये लोग पैसा पा ही नहीं रहे थे। अब समझ में आया गाइस। धीरे धीरे देखिए इन लोगों का पोल पट्टी कैसे खुल रहा है। ये लोग अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल देंगे, क्योंकि आपस में तो बैठती नहीं है। कोई उनका बोले बताएगा तो कोई उनका बताएगा, ऐसे आपस में बातें करके ये लोग अपनी पोल पट्टी खुद ही दे डालेंगे। बस सब्र करिए गाइस, इंतजार करिए, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ पता चल जाएगा कि मालती की अंतिम क्रिया कैसे हुई थी, दुनिया कैसे छोड़ी थी, सब कुछ पता चल जाएगा इन्हीं लोगों के मुंह से, कोई और बताने वाला नहीं आएगा। तो गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ, आज के लिए इतना ही था। फिर आगे देखते हैं इनके परिवार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इतनी बात मैं आप सबके बीच में ला के रखूंगी और दिखाऊंगी खोल के। देखिए मालती के मायके वालों का जो सच है वो क्या है, ये लोग हैं क्या। तो गाइस बंद करते हैं हम अपनी वीडियो यहीं पर, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आप सबको कैसे लगी। जय श्री राम।